गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशंस में हमने कई टाइप्स के सेंटेंस बनाने सीखे। अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। टुडे वी शैल रीड न्यू टॉपिक वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यू नो, जैसा आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था 10th क्लास में भी कि एक्टिव के एग्जाम में सेंटेंसेस आते हैं उसको पैसिव में चेंज करने होते हैं। कंटिन्यू हमें 11th क्लास में भी हमारा एक टॉपिक है वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जैसा कि आपको पता है, जब भी एक्टिव से हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं, हम जब एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाते हैं हमेशा ध्यान रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। अंडरस्टूड? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जबकि पैसिव में ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस आती है। एक ध्यान रखना, हमेशा एक्टिव से हम पैसिव में सेंटेंस चेंज करते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। सेकेंड थिंग, जो वॉइस जो होता है वो टेंस पे निर्भर करता है बेटा, टेंस पे डिपेंड्स होते हैं। जो वॉइस जो होते हैं वो टेंस पे निर्भर होते हैं। सेकेंड थिंग, डिपेंड्स होते हैं। सेकेंड थिंग, हम टेंस की बात करें तो हमें पता है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट, फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू वॉइस, जैसा कि मैंने बताया कि वॉइस टेंस पे डिपेंड होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स ये कहता है कि वॉइस में, जैसा को पता है 12 वॉइस होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं, उसमें 4 ऐसे टेंस होते हैं जिसका एक्टिव टू पैसिव नहीं बनाते हैं सेंटेंसेस। वो टेंस कौन कौन से हैं? तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टेंसेस होते हैं जिनके एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस नहीं बनाए जाते हैं। अंडरस्टूड? ये तो रही वॉइस की बात। अब कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं देखते हैं। देखिए, अब हम सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाए जाते हैं सेंटेंस? वैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस किस तरह से आते हैं, वो पैसिव में किस तरह चेंजेस करने होते हैं। आपको पता है जैसे एक्टिव के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लें, ठीक है, आई टीच यू। अब यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जो एक्टिव में आई सब्जेक्ट होगा, जब उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? बाय मी। उसी तरह से वी का बाय अस, यू का बाय यू, ही का बाय हिम, सी का बाय हर, राम का कोई नेम होता है तो बाय नेम होता है, और दे का बाय देम। अंडरस्टूड? अब हम समझते हैं सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। देखिए आप, फर्स्ट हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हमें ए वी को पी वी में चेंज करना है। फर्स्ट हमें सेंटेंस में लिखना होगा, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म,
बाय प्लस सब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, इसका नेगेटिव बनता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हुआ नेगेटिव। फिर इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस किससे बनते हैं? फर्स्ट में आता है इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। अब कभी मान लीजिए WHS में हु वाले जो सेंटेंस आते हैं, किसके? इसका PV कैसे बनाते हैं? हु की जगह लिखना होता है बाय होम प्लस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज़ करेंगे हम, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? अभी देखिए ये मैंने सारे आपके फॉर्मूले लिखे हैं, आपको सिंपल प्रेजेंट के फॉर्मूले हैं सारे। एक्टिव के जो सेंटेंस आते हैं उसको पैसिव में कैसे चेंज करने होते हैं। एक्टिव का सेंटेंस दे रखा है, इससे पैसिव में चेंज करना है अफर्मेटिव का सेंटेंस। तो फर्स्ट आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका आई होगा तो एम यूज़ करेंगे, अदरवाइज सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज और प्लूरल होगा तो आर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, जैसा कि मैं टेबल के जरिए हमने समझा अभी। सेम थिंग वो नेगेटिव में देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में इज एम आर फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और उसी तरह से जब भी सेंटेंस में WHS वाले हु वाले सेंटेंसेस आते हैं उसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं? हु की जगह आता है बाय होम, फिर आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर प्लस यूज़ करना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में आपकी थर्ड फॉर्म। और इसी ध्यान रखना, बहुत से बच्चे अक्सर क्या करते हैं WHS सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन में लगाना भूल जाते हैं, जिससे भूलने से क्या होता है सेंटेंस पूरा रॉन्ग हो जाता है। लास्ट में क्या आएगा तुम्हारे? क्वेश्चन मार्क आएगा। अंडरस्टूड? अब देखिए सेंटेंस किससे होते हैं इनसे। देखिए राम देखिए अब मैंने आपके सामने सेंटेंसेस दिए हैं, सारे एक्टिव के सेंटेंसेस हैं ये, इन्हें हमें पैसिव में चेंज करना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हमारा राम टीचर्स मी, इसको हमें एक्टिव में चेंज करना है। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या मी, तो आगे क्या आ जाएगा? आई, आई क्या अकॉर्डिंग एम, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। जैसा कि मैंने बताया नेम का क्या होता है? बाय नेम। अंडरस्टूड? तो ये सेंटेंस बनेगा आई एम टॉट बाय राम। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव वाला, ये कैसे बनेगा? ही इज नॉट कॉल्ड बाय हर। और लास्ट सेंटेंस में देखिए डू यू लव मी का होगा यहाँ पे, फर्स्ट में आ जाएगा एम, फिर ऑब्जेक्ट मी का आगे आई आया, फिर लव्ड थर्ड फॉर्म इसकी बाय यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और लास्ट सेंटेंस देखिए हु प्लेस क्रिकेट का पैसिव बनेगा, हु की जगह आएगा बाय होम,
फिर आएगा क्रिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे इज आया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, बाय होम इज़ क्रिकेट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अंडरस्टूड। अभी ये जैसे कि हमने प्रेजेंट के सेंटेंसेस बनाए हैं, सारे सेंटेंस देखिए। फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव का था, सेकंड नेगेटिव का, थर्ड इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, और लास्ट में WH का मैंने आपको हु के सेंटेंस समझाए। हु की जगह हमेशा बाय होम का यूज होता है। फिर आपको ऑब्जेक्ट का इजी यूज़ करना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपकी थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये थे सिंपल प्रेजेंट के सारे सेंटेंस। थैंक यू। Good morning student, this is our lesson number 4 and this is the part 8 of this lesson. हिंदी मीडियम ध्यान दें, ये गरीबी लेसन है, पॉवर्टी, और ये इसका 8वां भाग है। पिछला जो पार्ट था उसमें हमने कुछ पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में देखा था, किस तरह की पॉलिसी अपनाई गई, और आज हम देखेंगे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ठीक है, और इन प्रोग्राम्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। एफर्ट एट पॉवर्टी एलिवेशन हैव borne fruit in that for the first time since independence, the percentage of absolute poor in some states is now well below the national average. देखो, पॉवर्टी एलिवेशन जो है वो एक फ्रूट है जो फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस के बाद में शुरू किया गया। मतलब गरीबी को कम करने का जो विचार है ये हमें स्वतंत्रता के बाद आया, क्योंकि पहले सबसे पहले प्रॉब्लम यही थी कि पहले हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, पहले अंग्रेज़ों को भगाओ। तो वो काम करने के बाद हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि गरीब कितने सारे हो गए, गरीबी हमें कम करनी है। गरीब को कम तो नहीं करना है, लेकिन गरीबों को हमें पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना है, मतलब उनकी गरीबी हमें कम करनी है। The percentage of absolute poor in some state is now well below the national average. Despite various strategies to elevate poverty, hunger, malnutrition, illiteracy and lack of basic amenities continue to be a common feature in many parts of India, though the policy toward poverty elevation has evolved in a progressive manner. Over the last 5 years and a half decades, it has not undergone any radical transformation. आज़ादी के बहुत साल बाद भी हमारी ये पॉवर्टी की समस्या है, गरीबी की समस्या, ये ऐसे ही बनी रही, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आए। यू कैन फाइंड चेंज इन nomenclature, integration or mutations of program, however none result in any radical change in ownership of asset, process of production and improvement of basic amenities to the needy. Scholar, while assessing the program, state 3 major area of concern which prevent their successful implementation due to unequal distribution of land and other asset and benefit from direct poverty elevation program have been appropriated by the non-poor compared to the magnitude of poverty. The amount of resources just above the poverty line
amount of resources allocated for this program is not sufficient। मतलब स्टार्टिंग में जब कदम उठाए गए तो गरीबी कम हो रही थी, लेकिन बहुत कम रेट से कम हो रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि सबके पास समान आकार के खेत नहीं थे, क्योंकि किसान ही अपने यहाँ पे ज़्यादा थे और उनमें अब गरीब है तो किसान ही गरीब हुए होंगे उस समय, क्योंकि सारे किसान ही थे पहले तो अब उसका रीज़न ये था कुछ लोगों के पास ही बड़े बड़े खेत थे, बाकी ज़्यादातर जो लोग हैं उनके पास छोटे छोटे खेत हैं और उनमें भी सही फसल नहीं होती तो वो गरीब के गरीब रह जाते हैं, या उनका परिवार बड़ा खेत छोटा है तो वो उनके कुछ हो ही नहीं पाता। तो सरकार ने जो कदम उठाया वो उनके लिए इनफ नहीं थे स्टार्टिंग में, ठीक है, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। Moreover, this program depend mainly to government and bank official of their implementation, since such official are ill motivated, inadequately trained, corruption prone and vulnerable to pressure from a variety of local elites. The resources are inefficiently used and wastage। देखो सरकार ने स्टार्टिंग में बहुत सी चीज़ें बांटी, कुछ सस्ते में दिया, जैसे बीज लाए, HIV सीड्स लाए वगैरह, बहुत से काम किए, लेकिन क्या हुआ, ये चीज़ें पहले सरकार इसका बजट पास करती है, इनको बांटना डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करती है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने वाले कोई ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो अगर कोई करप्टेड है तो लोगों तक वो चीज़ नहीं जाती, वो खुद ही हड़प कर लेते हैं या दूसरों को अपने फेवरेट्स को दे देते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं या जो भी करते हैं, कुछ लोग खुद रख लेते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से क्या हुआ, सही लोगों तक सही चीज़ पहुंची नहीं, मतलब जो ज़रूरतमंद लोग थे उन तक वो चीज़ नहीं पहुंची जो उनके लिए ज़रूरी थी या गवर्नमेंट की तरफ से पास की गई। गवर्नमेंट पॉलिसी हैव ऑल्सो फेल्ड टू एड्रेस द वास्ट मेजोरिटी ऑफ वल्नरेबल पीपल हु आर लिविंग on or just above the poverty line. It also reveals that high growth alone is not sufficient to reduce poverty। खाली ग्रोथ होने से, खाली जीडीपी बढ़ने से पॉवर्टी कम नहीं हो सकती, ये भी पता चला, क्योंकि जीडीपी में तो सबकी इनकम उसमें इन्वॉल्व रहती है। अब सबकी इनकम में जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं तो उनकी इनकम का हिस्सा ज़्यादा है और दूसरों की इनकम का हिस्सा कम है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं है, वेल्थ नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो इसीलिए गरीबी तो कम नहीं हो रही। भले अपन ग्रोथ कर रहे हैं, देश ऐसे ग्रोथ कर रहा है लेकिन गरीबी के मामले में पीछे रह जा रहा है, तो बात वही हो रही है। पॉवर्टी कैन effectively be eradicated only when the poor start contributing the growth by their active involvement in the growth process. This is possible through a process of social mobilization, encouraging poor people to participate and get them empowered. This will also help create employment opportunity, which may lead to increase in level of income, skill development, health, illiteracy. Moreover, it is necessary to identify poverty-stricken area and provide infrastructure such as school, road, power, telecom, IT service, training institution। देखो आज भी इतनी सारी पॉलिसीज सरकार ने निकाली, इतने सारे काम सरकार ने किए, सब कुछ किया, लेकिन क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल में बहुत गरीब है उन तक वो चीज़ें कहाँ कुछ तक पहुंच ही नहीं पा रही, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि हमारे लिए क्या क्या हो रहा है देश में, हमें कहाँ जाके इन सब चीज़ों को पाना है, कैसे हम इनके लिए अप्रोच करें, कैसे चीज़ें हमें मिलेगी, उन्हें प्रोसेस नहीं पता, उन्हें कोई बताता नहीं है या उन्हें पता नहीं है या फिर उनको लोग देते नहीं। ऐसे हालात में जो गरीब लोगों को, उन्हें भी अपने हक के लिए जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें पता रखना पड़ेगा कि क्या क्या सरकार हमारे लिए कर रही है, वो सारी चीज़ें हम तक मिले, हमको मिली कि नहीं मिली, इस चीज़ के लिए उन्हें जागरूक रहना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट कितने भी पॉलिसीज़ बना दे, कितने भी योजनाएं निकाल ले, लेकिन अगर उन योजना का बेनिफिट एक्चुअल नीडी लोग तक नहीं पहुंच रहा तो फिर उन योजनाओं का, उन प्रोग्राम्स का, पॉलिसीज़ का पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है उन लोगों को, और उसमें जो डेवलपमेंट रेट है वो कम ही रह जाती है।
तो ऐसे में गवर्नमेंट का भी ये काम है कि वो अपने सिस्टम में करप्शन, प्रॉन, वल्नरेबल, ये सब कम कर दे। इस पे ध्यान दे कि कौन से लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, करप्शन करने वालों को रोका जाए, और गरीबों को भी अपने हक के लिए पूरी तरह से जागरूक होना पड़ेगा। जब वो चाहेंगे अपनी लाइफ में चेंज, तभी उनकी लाइफ में चेंज आएगा। उनको एजुकेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि बच्चों को ना पढ़ाएं, क्योंकि सब कुछ फ्री मिल रहा है तो बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, खुद जो सीख सकते हैं, कुछ हो सकता है, वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। देखो, बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेके मरता है तब तक गरीबों के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से, है ना। पैदा होने पे पैसे मिल रहे हैं, उसके लालन पालन के लिए पैसे मिल रहे हैं, पढ़ाई फ्री में है, पढ़ने जाते हैं, मिड डे मील मिल रहा है, दूध मिल रहा है, फ्रूट मिल रहे हैं, है ना। उसके बाद जॉब में उनको वो मिल रहा है, रिजर्वेशंस मिल रहे हैं, है ना। वहाँ हर जगह उन्हें प्रेफर किया जा रहा है। तो अब उन्हें वो नहीं है कि हम ये करें या हम आगे बढ़े तो क्या हो सकता है, तो उनको थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है। इस पूरे लेसन से यही समझ में आता है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो कर रही है कोशिश, लेकिन जिन तक पहुंचना चाहिए उनको जागरूक होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब हम थोड़ा कंक्लूजन पढ़ लेंगे। वैसे तो ऑलमोस्ट कंक्लूजन मैंने बता दिया, फिर भी कंक्लूजन देख लेते हैं अपन, क्या कंक्लूजन है। वी हैव ट्रेवल अबाउट 7 decades सिंस द इंडिपेंडेंस। द ऑब्जेक्टिव 7 decades मतलब 70 साल से ज़्यादा हो गए हमारे आज़ादी को। Our policy has been started and promoting rapid and balanced economic development with inequality and social justice. Poverty alleviation has always been accepted as one of India's main challenge by the policy makers. Regardless of which government was in power, the absolute number of poor in the country has gone down, and some states have less proportion of poor than even the national average. Yet critics point out that even though vast resources have been allocated and spent, we are still far from reaching the goal. देखो, इसमें यही बताया जा रहा है कि बहुत से देश अपने से भी गरीब थे। ऐसे नहीं है कि हम लोग ही गरीब हैं, बहुत से देश ऐसे थे जो अपने से गरीब थे, लेकिन उन्होंने जो गोल फिक्स किया और उस गोल को अचीव करने के लिए जो जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, जो जो प्रोग्राम्स बनाए, उसमें स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते रहे और उन्हें अच्छा ग्रोथ मिला। और वहाँ पे करप्शन वगैरह नहीं था, और था तो भी उसे रिड्यूस किया गया, ख़त्म किया गया। हमारे सिस्टम की ये प्रॉब्लम हो रही है, हम भी प्रोग्राम बना रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, तो लोग जागरूक नहीं हैं जो गरीब हैं वो, या फिर सिस्टम में जो है करप्शन है। इस करप्शन को कम करेंगे तभी जो नीडी लोगों को जो उन्हें बेसिक जो चीज़ें चाहिए, ठीक है, वो उन्हें मिल पाएंगे। और बेसिक चीज़ें मिलेंगी जैसे उनका हेल्थ के लिए खाना है, घर है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटी, सैनिटाइजेशन है ना, ये सारी चीज़ें मिलेंगी और इनसे रिलेटेड नॉलेज मिलेगा उन्हें, तो वो ज़रूर पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले जाएंगे, पुअर वाली कैटेगरी में नहीं रहेंगे, है ना। तो इसीलिए हर बच्चे को पढ़ना चाहिए और लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए एम्बिशियस रहना चाहिए, कुछ बनने के लिए, जिससे कि वो अपनी ग्रोथ खुद कर सके। एक बच्चे की ग्रोथ होती है, एक आदमी की ग्रोथ होती है, तो उसकी पूरी फैमिली की ग्रोथ होती है ना। तो इस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, दैट्स इट। तो ये लेसन अपना आज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, पॉवर्टी लेसन, और नेक्स्ट वीडियो में अपन नया लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू।